हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज से हम बेटे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, VGQ सीरीज, वेरी गुड क्वेश्चंस। इस सीरीज में हम बहुत बढ़िया क्वेश्चंस उठाएंगे जो कॉन्सेप्चुअली है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं और पहली बारी में बच्चों को एकदम समझ में नहीं आते ये क्वेश्चंस, है ना। दूसरी बारी कराओ तो जाके समझ में आते हैं और कुछ बच्चों को तो दूसरी तीसरी बारी में समझ में आते हैं। और जिनको समझ में आते हैं उनको इस पर कमांड आने में भी ना 2-3 बार करते हैं तब जाके कमांड आती है, या तो सेम क्वेश्चन को 2-3 बार करते हैं, इसी टाइप के जब 2-3 क्वेश्चन को करवाए जाते हैं तब फाइनली जाके उनके कमांड आती है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चुन चुन के हम करेंगे इस सीरीज में, है ना। तो बड़े ध्यान से आपने करना है और इनको हो सके तो दोबारा भी देखना, तब जाके आपकी कमांड आएगी। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने 8th चैप्टर से उठाया है ना, ये अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से उठाया है, विनोद कुमार जी की। बहुत बढ़िया बुक है, पहले भी मैं कई क्वेश्चन इसके कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो जरा स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह रहे हैं गगन लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस ऑफ 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4, ठीक है जी। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस ऑफ 15,000 इन एक्सेस। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है बेटे, डायरेक्टली नहीं बताया। 45,000 शेयर्स का क्वेश्चन है, 15,000 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा आई हैं, मतलब 60,000 एप्लीकेशंस आई हैं। कह रहे हैं अमाउंट पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन है ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2। मतलब एप्लीकेशन कितने की होगी, एप्लीकेशन होगी बेटे 5 + 2 की, है ना। ऐसे लिख लेनी चाहिए, टर्म्स पहले बनानी चाहिए शेयर्स के क्वेश्चन में। ऑन अलॉटमेंट 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1। अलॉटमेंट कितने की है, 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1। 2 + 1 की तो हो गई अलॉटमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आप देखो 10 रुपये का शेयर है, 4 रुपये का प्रीमियम है, तो फर्स्ट एंड फाइनल में बैलेंस कितना रह गया, 3 रुपये तो कैपिटल का रह गया और 1 रुपया प्रीमियम का रह गया, है ना। क्योंकि 4 रुपये का प्रीमियम पूरा होना चाहिए, 5 और 2 7 और 3 10, कैपिटल का 10 रुपये पूरा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे वन शेयर होल्डर मेघा हु अप्लाइड। देखो बेटे आपको पता होगा ओवर सब्सक्रिप्शन में, है ना, प्रो राटा में अप्लाइड और अलॉटेड का बड़ा सिग्निफिकेंस है ना। अप्लाइड से अलॉटेड निकालना पड़ जाता है, कई बार अलॉटेड से अप्लाइड निकालना पड़ जाता है, तो बड़ा ध्यान देना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि अप्लाइड गिवन है या अलॉटेड गिवन है ना। पेन टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक है जी। मेगा जिसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, है ना, उसने फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया, ठीक है। तो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। बेटे सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड हमने 2 चीज़ें पढ़ी हुई हैं, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें। पहला कॉन्सेप्ट, जब सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें मिल चुका होता है ना, तो मतलब जिस स्टेज पे प्रीमियम होता है वो स्टेज का पैसा उस शेयर होल्डर ने दिया होता है, तो तब वो फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट नहीं होता। दूसरा, जब SPR नहीं दिया होता, कब नहीं दिया होता, जब जिस स्टेज पर SPR है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, वो स्टेज का पैसा जो डिफॉल्टर है उसने नहीं दिया, है ना। तो उस एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है वो डेबिट होता है फॉरफीचर की एंट्री में। इसलिए पूछ रहे हैं अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं बहुत ज़्यादा। बच्चे कहते हैं सर ठीक है अप्लाइड से अलॉटेड तो हम निकाल लेंगे, कई बार तो वो अलॉटेड निकालने भूल जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो अप्लाइड से अलॉटेड निकालते हैं जरा। तो देखो बेटा 60,000 शेयर्स एप्लीकेशन आई हैं हमारे पास, 15,000 एक्सेस में है ना, और 45,000 वैसे हमने मंगवाए थे, और शेयर्स हमने कितने अलॉट करने हैं, 45,000, ठीक है। तो यहाँ से रेशो निकालो आप, 15 4 जा और 15 3 जा, 4:3 की रेशो होगी, ठीक है। तो जिसने 600 शेयर्स अप्लाई करें उसके अलॉटेड कैसे निकालते हैं हम, है ना, हम निकालेंगे शेयर्स अलॉटेड टू मेघा, ठीक है बेटे। तो कैसे हो जाएंगे, 600 × 3/4। आपको पता है मेरे पास 2 ऑप्शन होती हैं, एक होती है 4/3, एक होती है 3/4। जब हमें अप्लाइड से अलॉटेड पर जाना होता है तो हम 3/4 करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अलॉटेड की फिगर जो है वो अप्लाइड से कम ही होती है प्रो राटा के क्वेश्चंस में, है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस पे, और अप्लाइड की फिगर अलॉटेड से बड़ी होती है। तो मेरे को अप्लाइड से अलॉटेड पे जाना है, मतलब बड़े से छोटे पे जाना है, ऐसे आसानी होती है। देखो 3/4 का रिजल्ट हमेशा <1 होगा, तो मेरे को अगर बड़े से छोटे पे जाना है तो बेटे 3/4 से मल्टीप्लाई करो। छोटे से बड़े पे जाना है, छोटे से बड़े कब जाना होगा, जब अलॉटेड से अप्लाइड पे जाना होगा, तो 4/3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मेरे को निकालने शेयर्स अलॉटेड टू मेगा, तो मैं क्या करूँगा 600 × 3/4, ठीक है जी।
450 शेयर्स अलॉट हुए होंगे मेगा को, ठीक है। और आपको पता है प्रोराटा, ये प्रोराटा का क्वेश्चन है ना, 60,000 वालों को 45,000 दिए। प्रोराटा के क्वेश्चन में अलॉटमेंट जब डिफॉल्ट होता है तो हम एक वर्किंग करते हैं, वो जरा वर्किंग मैं करता हूँ पहले आराम से, है ना। तो उसमें से भी कुछ चीज़ें हमें मिलेंगी। क्या है जी वो वर्किंग, कैसे करते हैं हम? पहला हमारा स्टेप होता है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना हुआ। बेटे मैं लिख रहा हूँ डिटेल में, आपको भी पता है मुझे भी पता है, एमसीक्यू का पेपर है, पर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे आराम से करवाना पड़ेगा। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपका दिमाग भी तेज चलेगा, आपका हाथ भी तेज चलेगा, शॉर्टकट के तरीके भी समझ में आएंगे। पर पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना है? 600 इंटू कितने रुपए की एप्लीकेशन है। मैं टर्म्स यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, है ना। एप्लीकेशन थी हमारी 5+2 की, अलॉटमेंट कितने की है हमारी, है ना, 2+1 की, और जो फर्स्ट और फाइनल है वो कितने की है बेटा, 3+1 की, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना होगा हमें मेगा से? 7 रुपये आए होंगे ना, पैसा तो प्रीमियम का भी आया होगा, 600 इंटू 7, 4200 रुपया हमें आया होगा, ठीक है बेटा। पर जितना बेटे पैसा आया होता है वो सारा का सारा थोड़ी हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर करते हैं? जितने शेयर्स हम उसको अलॉट कर रहे हैं, तो कैपिटल में हमने कितना ट्रांसफर करा होगा? तो हम इसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। हमने ट्रांसफर तो बेटा एडजस्ट जो करा होगा वो 450 शेयर्स के हिसाब से करा होगा। 450 इंटू 7, है ना, ये कितना हो गया? 7 चौक 28 और 7×5 35, 3150 रुपया हमने एडजस्ट करा होगा, ठीक है। और हमारे पास ये जो बैलेंस बचता है इसको हम क्या कहते हैं? 1050, इसको हम कहते हैं एक्सेस मनी। हो सकता है आप टर्म्स दूसरी यूज करते हो, पर आप कॉन्सेप्ट को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि आप हो सकता है किसी और नाम से इसको कहते हो। तो एक्सेस मनी 1050 है हमारे पास। फिर हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि अलॉटमेंट कितनी ड्यू है। अब बेटा मेगा ने अप्लाई तो 600 शेयर्स करे थे, पर हमने अलॉट तो 450 करे हैं, तो बाकी तो सारा क्वेश्चन आगे 450 शेयर्स के हिसाब से चलेगा। तो अलॉटमेंट कितनी ड्यू है मेगा की? 450 इंटू 3 रुपये, है ना, 2 रुपये की कैपिटल और 1 रुपये का प्रीमियम। तो हमारी अलॉटमेंट ड्यू है बेटे 1350 रुपये की। इसमें से आप लेस करते हो एक्सेस मनी, कितने का एक्सेस मनी है? 1050। तो 300 रुपये नहीं आए हैं अलॉटमेंट पे, इसको हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। और बेटे गलती क्या होती है बच्चों से मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान वहां देना है जहां गलती होती है, आपसे भी होती होगी। बंदा कहता है अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी। अलॉटमेंट नहीं दी तो भैया 1 रुपये का प्रीमियम अलॉटमेंट पे नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल पे 1 रुपये का प्रीमियम नहीं दिया, तो 450 का प्रीमियम अलॉटमेंट पे नहीं आया, 450 का प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे नहीं आया, 900 रुपया डेबिट होगा फोर फीचर वाली एंट्री में, एसपीआर में। तो आप कहोगे जी आंसर हो गया ए, ठीक है। और बेटे गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर, और 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर वाकई में पूरा का पूरा प्रीमियम अलॉटमेंट का नहीं आया होता, है ना। बट आपको एक चेक करना है, कभी भी देखना, ध्यान देना, कभी भी अलॉटमेंट पे प्रीमियम हो तो एक चीज आपको जरूर चेक करनी है, चाहे चेक करने का आपको यूज मिले या ना मिले, पर बेटे अगर उसका उसमें वो पॉइंट दिया होगा ना और आपने चेक ना करा तो आप फंस जाओगे। क्या चेक करना है देखो जरा आप, ये जो 3 रुपये ड्यू है अलॉटमेंट पे, इसका ब्रेकअप क्या है? इसमें 2 रुपये बेटे कैपिटल के हैं और 1 रुपया प्रीमियम का है, मानते हो इस बात को आप? 2 रुपये कैपिटल के हैं और 1 रुपया एसपीआर का। मैं इसको जरा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल के हैं 2 रुपये और एसपीआर का है 1 रुपया। कितने शेयर्स हैं? 450। तो कैपिटल पे मेगा के आने थे 900 रुपये, और प्रीमियम के आने थे मेगा के 450 रुपये, ठीक है। अब बेटा एक रूल है ना, रूल क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सेस मनी, कहीं आप नोट कर लेना इसको, एक्सेस मनी इज एडजस्टेड फर्स्ट, मैं यहां बीच में लिख रहा हूं जगह के अभाव में, फर्स्ट टुवर्ड्स कैपिटल। एक्सेस मनी जो होता है वो पहले कैपिटल में एडजस्ट होता है बेटे, एंड देन टुवर्ड्स एसपीआर। मिक्स हो रहा है ना, अभी देखो मैं इसको अलग करता हूं। अब खाली आप इस बॉक्स पे ध्यान,
एक्सेस मनी इज एडजस्टेड फर्स्ट टुवर्ड्स कैपिटल एंड देन टुवर्ड्स एसपीआर। ये जो हमारा एक्सेस मनी है 1050 का, ये पहले कहाँ एडजस्ट होता है? कैपिटल पे, फिर एडजस्ट होता है प्रीमियम पे। तो अब 1050 में से हुआ क्या, कहानी क्या चल रही है इसके पीछे? 1050 में से बेटे पहले 900 रुपये तो कैपिटल पे एडजस्ट हो गए, तो कैपिटल के तो पूरे पैसे आ गए, अभी भी 150 रुपये बच गए हैं, तो वो 150 रुपया प्रीमियम पे एडजस्ट हो गया है। तो 300 रुपये जो नहीं आया ना, ये जो 300 रुपये का डिफॉल्ट दिख रहा है आपको, दिस इज एक्सक्लूसिवली ऑफ एसपीआर। ये 300 रुपया पूरा का पूरा एसपीआर का है। और बाकी क्वेश्चंस आपको सर हमारे तो सही उतरे हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस पता है क्या होता है? जैसे ये 450 प्लस 450 आपको सही क्यों हो जाता है? क्योंकि 90% क्वेश्चंस में जो आपका एक्सेस मनी होता है ना, ये कैपिटल से ही कम होता है। तो अगर सपोज करो मेरा एक्सेस मनी होता 800 रुपये, तो आप कहते जी 800 रुपये यहाँ से माइनस कर दो, 100 रुपये तो कैपिटल का बचता और एसपीआर तो पूरा का पूरा है ना आया। तो 1 मिनट के लिए जरा सोचो, अगर एक्सेस मनी मेरा 800 होता तो आपका 1350 माइनस 800 कितने का डिफॉल्ट आता है अलॉटमेंट पे? 550 का डिफॉल्ट आता। ध्यान से समझना है इस बात को। ये क्वेश्चन बेटे शुरू में आराम से करने वाला है, शुरू में इस क्वेश्चन में भी जल्दी करके आप तो पेपर में दिक्कत आएगी आपको। अगर मैं कह रहा हूँ एक्सेस मनी अगर मेरा 800 होता, तो आप जब ये वर्किंग करते आपका 550 का डिफॉल्ट आता, उसका ब्रेकअप मैं बताता हूँ आपको। तब आप कहते जी 800 रुपया तो कैपिटल भी एडजस्ट होता है यहाँ पर, है ना, 900 माइनस 800 करते हैं आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। कैपिटल में 900 में से 800 आ गया होता, 100 रुपये कैपिटल का पेंडिंग आता, और एसपीआर में तो कुछ गया ही नहीं होता, तो एसपीआर का पूरा 450 पेंडिंग आता, और 100 रुपया कैपिटल का पेंडिंग आता, 550 रुपये का डिफॉल्ट आता। तब हम बड़े आराम से कह सकते थे कि पूरा का पूरा एसपीआर नहीं आया, तब फोर फीचर की एंट्री में 450 ही डेबिट होता अलॉटमेंट वाला। तो आपको ये पता ही नहीं होती बात, तो आप चेक नहीं करते, तो आपका आंसर सही हो जाता है। बट बेटे जहां एक्सेस मनी कैपिटल से ज़्यादा है, जहां वो कैपिटल को पार कर जाएगा ना, वहां हम फंसेंगे। तो इसको चेक जरूर करना है, जब भी अलॉटमेंट पे प्रीमियम हो, ये चीज़ जरूर चेक करनी है कि जो एक्सेस मनी है, देखो 900 रुपया कैपिटल पे एडजस्ट हो रहा है, और कैपिटल को भी पार कर गया 150 रुपया एसपीआर पे एडजस्ट हो रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि अलॉटमेंट के टाइम पर 450 रुपया एसपीआर का नहीं आया। कितना नहीं आया एसपीआर का अलॉटमेंट के टाइम पर? 300 रुपया। मानते हो इस बात को? तो 300 रुपया एसपीआर का नहीं आया अलॉटमेंट के टाइम पर, एसपीआर नॉट रिसीव्ड मैं कह सकता हूं ऐसे। 300 रुपया तो अलॉटमेंट के टाइम पर नहीं आया, और एक्सेस मनी उसका सारा का सारा अलॉटमेंट तक ही कंज्यूम हो गया, फर्स्ट कॉल तक तो कुछ एक्सेस पहुंचा नहीं है, तो फर्स्ट कॉल पे पूरा डिफॉल्ट हुआ होगा। फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम कितना है? 1 रुपये का प्रीमियम है। तो फर्स्ट कॉल पे बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं हाँ, फर्स्ट कॉल पे 450 इंटू 1, 450 रुपये का एसपीआर नहीं आया फर्स्ट एंड फाइनल पे। तो टोटल एसपीआर कितना नहीं आया बेटे? 750 रुपये का एसपीआर नहीं आया। तो कितना एसपीआर डेबिट होगा फोर फीचर की एंट्री में? 750 ना कि 900। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डेबिटेड बाय 750। आती है बात समझ? ठीक है बेटे, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, 750 रुपये आएगा। कहाँ से आया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो आप वर्किंग करते हो, अलॉटमेंट कितने से ड्यू थी? 3 रुपये से ड्यू थी, ठीक है ना। इस 3 रुपये का ब्रेकअप क्या है? 2 रुपये कैपिटल के और 1 रुपया एसपीआर का। मैं जरा कलर दूसरा यूज करता हूँ पेन का, ठीक है जी। तो इसमें 2 रुपये बेटे कैपिटल के थे, 1 रुपया एसपीआर का था। तो हमने क्या करा, यहाँ पर आके वर्किंग करी कि भाई 450 इंटू 2, कैपिटल के आने 900 रुपये और 450 रुपये आना है एसपीआर का, और एक्सेस में नहीं है मेरा 1050। तो 1050 में से 900 पहले कैपिटल पे एडजस्ट हुआ और 150 रुपया और बच गया, वो एसपीआर पे एडजस्ट हुआ। तो 300 रुपया एसपीआर का नहीं आया, यहाँ से आया 300। ठीक है बेटे। तो अब मैं ना एक और क्वेश्चन उठा रहा हूँ, देखो जरा, उसके जो फैक्ट्स है ना बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन वाले हैं। तो मुझे वर्किंग भी इवन वही पहले वाली वर्किंग में यूज़ करूंगा, और उसमें एक और चीज़ आपको सिखाऊंगा। तो पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एक आधी चीज़ डिफरेंट है, पर जो फैक्ट्स है ना इन ऑल बिल्कुल सेम है, फिगर वाइज बिल्कुल सेम है। तो देखो जरा क्या कह रहे हैं। गगन लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 45 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%। वहाँ पर कहा था 4 रुपये का प्रीमियम, यहाँ पे कह दिया 40% का प्रीमियम, बेटे 10 रुपये का 40% 4 रुपये ही होता है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स, वहाँ पर कहा था 45,000 एप्लीकेशन आई हैं, 15,000 एक्सेस है, यहाँ पर सीधा ही कह दिया 60,000 है। तो मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है।
पर यहाँ पे मांगी दूसरी चीज हुई है, तो मैं उसी वर्किंग से आपको वो चीज सिखा दूंगा। और कह रहा है जी अमाउंट पेबल इज एप्लीकेशन पे 7 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2, मतलब वही है एप्लीकेशन 5 + 2 की है, अलॉटमेंट 3 है इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, अलॉटमेंट 2 + 1 की, एंड बैलेंस जो है वही है बेटे, सेम हो गया बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ ना सेम है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आगे बढ़ते हैं, 1 शेयर होल्डर मेगा, वहां पर भी मेगा थी, यहाँ पर भी मेगा, अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो आपको पहले एक बार समझ में आ गई, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना। पर वहां पर क्या मांगा था, एसपीआर में कितना डेबिट होगा, यहाँ पर क्या मांगा है, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जब आप फॉरफीचर की एंट्री मारते हो तो आप शेयर फॉरफीटेड अकाउंट क्रेडिट करते हो ना, वो पूछ रहे हैं वहां पर कितना अमाउंट आएगा। तो जब आप बुक के बड़े क्वेश्चंस करते थे तो एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें आ जाती थी। अब एमसीक्यू में एक क्वेश्चन में एसपीआर का पूछ सकता है, एक क्वेश्चन में फॉरफीचर का पूछ सकता है, तो क्वेश्चन तो वही है ना। तो उसी क्वेश्चन में जाते हैं हम, और उन्होंने पूछा है फॉरफिटेड शेयर्स में कितना अमाउंट आएगा। जरा बेटे उस बात को समझते हैं बड़े ध्यान से। देखो नॉर्मली फॉरफिटेड शेयर्स में क्या होता है, अमाउंट जितना पैसा शेयर होल्डर ने हमें दिया होता है वो हम फॉरफिट कर लेते हैं, ठीक है ना। बट एक रूल और है उसमें कि जो पैसा प्रीमियम में एडजस्ट हो जाता है वो पैसा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में नहीं आता, ठीक है। और ये पॉइंट भी बच्चों को बड़ा तंग करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके थ्रू बेटे आपके सारे वो फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे अब क्या करना है, मेरे को देखना है जो पैसा उसने दिया है उसमें प्रीमियम के टुवर्ड्स कितना एडजस्ट हुआ है, ठीक है। तो दिया तो है मेगा ने 4200, आती है बात समझ। अब इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन में भी प्रीमियम था, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, एप्लीकेशन के टाइम पर मैंने 3150 रुपए एडजस्ट करें, ठीक है। कैसे करें एडजस्ट, 450 × 7। अब इस 7 का ब्रेकअप भी आपको करना पड़ेगा फॉरफीचर की एंट्री के लिए। इसका ब्रेकअप क्या है, 5 + 2, मानते हो इस बात को। तो इसका मतलब इस 3150 में 450 × 5 कितना हो गया, 2250 रुपया तो कैपिटल का एडजस्ट हुआ है, और 450 × 2 900 रुपया प्रीमियम पे एडजस्ट हुआ है। बिल्कुल सही बात है ना बेटे। जब आप सेकंड एंट्री मारते हो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, वहां पर जब आपने एसपीआर क्रेडिट हुआ करा होगा उसमें मेगा का कितना गया होगा, पक्की बात है 450 × 2। अब उसने 600 शेयर्स के हिसाब से पैसा दिया था, पर आपने तो उसको 450 शेयर्स दिए ना, तो आपने एडजस्ट कितना करा है उसका, 450 × 2। तो मतलब ये जो 3150 है इसमें 900 रुपया टुवर्ड्स एसपीआर एडजस्ट हो गया, मानते हो इस बात को। और 3150 इस 4200 के अंदर है, इस 4200 का ब्रेकअप ही तो है। 4200 में से 3150 हमने यहाँ एडजस्ट करा, फिर बाकी बचा हुआ 1050 हमने यहाँ एडजस्ट करा। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि इस 4200 में से 900 रुपया टुवर्ड्स एसपीआर एडजस्ट हो गया है ना। तो ये 900 रुपया तो फॉरफीचर में जाएगा नहीं। और इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और था जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको कि अलॉटमेंट के टाइम पर, अलॉटमेंट के टाइम पर भी तो 150 रुपया एडजस्ट हुआ है एसपीआर में। वो हमें कहां से पता चला, जब हमने ये रूल लगाया कि एक्सेस मनी इज एडजस्टेड फर्स्ट टुवर्ड्स कैपिटल एंड देन टुवर्ड्स एसपीआर। तो 150 रुपया अलॉटमेंट के टाइम पर भी हमारा एडजस्ट हो गया टुवर्ड्स एसपीआर। तो ये भी तो अब फॉरफीचर में नहीं जाएगा। बच्चे इस 150 को कंसीडर करना भूल जाते हैं और वो कहते हैं 4200 - 900 जो भी आ रहा है वो जाएगा हमारा शेयर फॉरफीचर में। तो 4200 - 900, 900 कौन सा है, एप्लीकेशन वाला, ये 2 रुपए, ठीक है। और 150 रुपया और एडजस्ट हो गया बेटे कहां पर, अलॉटमेंट पे। ये कहां पर एडजस्ट हुआ है, एप्लीकेशन पे। ये शायद मेरी फोटो के बीच में आ रहा होगा, ये लो, है ना। तो 150 रुपया बेटे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, और एप्लीकेशन के टाइम पर एसपीआर एडजस्ट हुआ कितने का, 900 रुपए का। तो ये 900 + 150 एडजस्ट हो गया टुवर्ड्स एसपीआर, है ना। तो ये फॉरफीचर में नहीं जाएगा। तो फॉरफीचर तो 4200 रुपए जो उसने हमें दिया था उसमें से 1050 हमारा एडजस्ट हो रहा है। ये इत्तेफाकन है कि ये भी 1050 है और ये एक्सेस मनी भी 1050 है, कोई इसकी लिंकेज नहीं है बेटे। तो ये 4200 में से 1050 जो बचा गया, कितना बचा, 3150, ये जाएगा शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में। आती है बात समझ। जो पैसा अगला हमें देता है वही हम फॉरफिट करते हैं, बट जो पैसा टुवर्ड्स एसपीआर एडजस्ट हो जाता है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में नहीं जाता। तो इस क्वेश्चन में चैलेंज क्या था, हमें देखना है कितना पैसा टुवर्ड्स एसपीआर एडजस्ट हो चुका है।
तो ये 900 रुपया एडजस्ट हुआ है बेटे आपका एप्लीकेशन की स्टेज पे, और 150 रुपया आपका एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट की स्टेज पे, है ना, ये रहा। तो ये 1050 हमारा कहाँ एडजस्ट हुआ है, SPR पे, आउट ऑफ टोटल रिसीव 4200, है ना। तो ये 4200 में से 1050 हमारा एडजस्ट हो गया, तो हमारा फोरफिटेड शेयर्स में कितना जाएगा, 3150। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी, ऑप्शन नंबर सी। आती है बात समझ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करो, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सीरीज में दो, मतलब मैं एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा उठाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर तो हमें 2 क्वेश्चंस में ही हमारा एक ही वर्किंग में 2 क्वेश्चंस का काम हो गया। पढ़ते रहो बेटे, बड़े ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो बहुत ज़्यादा, है ना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।